सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगाई रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबको जय सुखी। आप सभी कैसे हैं? मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु के नाम में आप सभी ठीक हैं। प्रभु यीशु की शांति और कृपा हमेशा आपके ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो भी इस वचन को यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, सबके लिए प्रभु यीशु के नाम पे शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रभु आपके जीवन में शांति और खुशी लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज हम मनन चिंतन करेंगे गेत्सेमने के बारे में। बहुत बार आपने सुना होगा गेत्सेमने के नाम, विशेष करके हम 40 काल में, पुण्य हफ्ते में और पुण्य शुक्रवार के समय गेत्सेमने के बारे में हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज हम मनन चिंतन करेंगे गेत्सेमने का अर्थ क्या है, प्रभु क्यों बार बार गेत्सेमने जाते रहते थे। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 14 ईश वचन 32 से हम पढ़ते हैं। वे गेत्सेमने नामक बारी पहुंचे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूंगा। वे पेतरुस, याकूब और योहान को अपने साथ ले गए। वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उसने उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा भी उदास हो सकता है। प्रभु की आत्मा उदास हो जाते हैं और प्रभु कहते हैं कि मैं मरने का हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले हम देखेंगे गेत्सेमनी ए प्लेस ऑफ प्रेशर। प्रभु के जीवन में इतना दबाव मिला कि प्रभु खुद उदास हो गए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु खुद परेशान हो गए थे, इसलिए गेत्सेमनी जाना चाहते थे। वचन कहते हैं प्रभु मरने को हैं। बार बार प्रभु गेत्सेमने जाते थे। पहले बार नहीं प्रभु गेत्सेमने जा रहे हैं। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कभी आपका जीवन में परेशानी आ जाते हैं, जब कभी आप बहुत दुखित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मरने का आपका जीवन लगता है, आप गेत्सेमने में जाने के लिए कोशिश करिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। गेत्सेमनी एक बारी है, एक बारी है। गेत्सेमने बारी में प्रभु पहुंचते हैं। तो आपका जीवन में आपका गेत्सेमनी क्या है? हो सकता है आपके घर आपका गेत्सेमनी है, हो सकता है आपका पल्ली आपका गेत्सेमनी है, हो सकता है जहां आप जाते हो प्रार्थना करने वही आपका गेत्सेमनी है। आप वेलंकनी जाओ, वेलंकनी आपका गेत्सेमनी है। आप दमोला जाओ, दमोला आपका गेत्सेमनी है। आप दिल्ली जाओ, दिल्ली आपका गेत्सेमनी है। आप फ्रांस देश जाओ, फ्रांस आपका गेत्सेमनी है। पोर्चुगल जाओ, पोर्चुगल आपका गेत्सेमनी है। और इटली जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ, मेरठ जाओ, सरदना जाओ, जहाँ कहीं भी आप घूमो वही आपका गेत्सेमनी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के लिए एक गेत्सेमनी ऐसी जगह है जब प्रभु उदास हो जाते हैं, वहाँ प्रभु के गेत्सेमनी बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो हम भी परेशान हैं, दिल बेचैन हैं, हम भी बहुत परेशान से गुजर रहे हैं हमारा जीवन। क्या हम गेत्सेमनी जाने के लिए तैयार हैं? सोच लीजिए, प्रभु गेत्सेमनी जाते हैं।
दूसरा अर्थ है गेत्सेमनी का ए प्लेस ऑफ प्रेयर। प्रभु जाते हैं, क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने जाते हैं। वचन कहता है कि तुम इधर ही बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मार्कुस समाचार अध्याय 14 में प्रभु कहते हैं मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। Hallelujah. गेत्सेमनी इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, एक प्रार्थना का स्थान है, प्रार्थना का स्थल है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जो आज आपका प्रार्थना का स्थान क्या है? बच्चों के लिए बहुत कुछ सिखाया जाता है, चलो प्रार्थना करते हैं, आप लोग सुनते नहीं हैं। जब हम हमारे माँ बाप के साथ रहते हैं, हमारे लिए एक सुकून मिलता है, कभी हम डरेंगे नहीं क्योंकि माँ बाप हमारे साथ हैं। प्रभु क्या प्रार्थना किए होंगे? प्रभु क्या प्रार्थना किए होंगे? वचन आगे बढ़ता है तो प्रभु प्रार्थना करते हैं कि मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने का हूँ। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें देखा, सोए हुए उनको पाया था, और प्रभु ने कहा सिमोन सोते हो? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं हम सो जाते हैं। शैतान का काम है। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से प्यार करें। लोग बोलते हैं चलो इस हफ्ता नहीं तो दूसरा हफ्ता हम चर्च जाएंगे, इस कन्वेंशन नहीं तो दूसरे कन्वेंशन में जाएंगे, इस शुक्रवार को नहीं तो दूसरा शुक्रवार को हम चर्च जाएंगे। पोस्टपोन करते हैं। लोग सो रहे हैं, सीमोन, पेतरुस और याकूब। आज पूरा कलीसिया सो रही है, सो रही हैं, कोमा में चले गए, कुछ स्पर्श नहीं है, कुछ चलन नहीं है। ईसाई ऐसे जीवन बिता रहे हैं वो मरा हुआ आदमी जैसे। प्रभु का वचन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु के वचनों से, प्रभु की जो रक्त शरीर से, प्रभु के चमत्कारों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे शास्त्रीय फरीसी रहते थे, उनके सामने प्रभु कुछ चमत्कार करते थे, फरीसियों के सामने प्रभु मुर्दों को जला देते थे। वैसे शिष्य लोग भी बने रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय प्रभु हमें अच्छा मौका दे रहे हैं गेत्सेमनी जाने के लिए। आपके जीवन में आपका गेत्सेमनी क्या है? प्रार्थना का स्थान या प्रार्थना का स्थल क्या है? सिर्फ चर्च है, आपके बेडरूम है, आपका किचन है? कहाँ आप प्रार्थना करते हो? मैं मानता हूँ जहाँ कहीं भी आप रहोगे, दिल से अपने ईश्वर से जुड़े रहो, वही आपका प्रार्थना का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप मार्केट प्लेस में हो, आप बस में सफ़र कर रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ कहीं भी आप रहोगे, अपने पिता ईश्वर से, जो ईश्वर आपके अंतरात्मा में बसे हुए हैं, उनसे आप जुड़े रहो। वही आपका गेत्सेमनी है, वही आपका प्रार्थना का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने क्या प्रार्थना कही? प्रभु एक ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु अगर हो सके तो इस प्याला को मुझ से हटा दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझ से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छी प्रार्थना है, हर एक इस वक्त इस प्रार्थना को बोलना चाहिए। जब मैं इस शास्त्र पढ़ रहा था दिल्ली में, अचानक मुझे 12 बजे घर से कॉल आया कि मेरा दीदी को एक्सीडेंट हो गया। मेरे नीस भी उनकी गोद में है, छोटी लड़की। ऑटो पलट गया और बगल में कुछ वैली है, सो दीदी पलटी करते चले गई। एक पत्थर को टक्कर हो गया, सिर टूट गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गया। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने जवाब दे दी कि कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ईश्वर कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे मित्रों, पहली बार दिल से मैं वहाँ जो प्रार्थना का स्थान है उधर गया था। छोटा सा चैपल है, प्रतीक्षा नाम है, हमारा मेजर सेमिनरी है। घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा था।
परम प्रसाद की ओर आंखें बढ़ाकर हाथें बढ़ाकर मैं प्रार्थना करत, प्रभु मैं कितना स्वार्थ हूँ। आज मेरा दीदी हॉस्पिटल में है, मरने का है, मरण संकट में है। कितना स्वार्थ पर हूँ मैं, मेरे दीदी के लिए प्रार्थना करने में यहाँ आया हूँ, मेरे दीदी के चंगाई के लिए प्रार्थना करने में आया हूँ। कितना स्वार्थ पर प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। मैंने प्रभु से ही प्रार्थना की, आई एम रियली सॉरी। और ये भी कहा जो भी आपकी इच्छा हो पूरा हो जाए। इतने भी कहा, आंसू बाहर निकल पड़ा। कुछ प्रार्थना नहीं कर पाया मैं, थोड़ी देर घुटने टेके। यही बार बार मेरे मन में आ रहा था, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे वचन कहता है, ईश्वर ने, प्रभु ने कहा कि ए पिता, ए अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। चाहे हम मरे जिए, हम प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। घुटने टेके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं बहुत स्वार्थ पर हूँ। हर दिन बहुत लोग मर जाते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, कोई अनजान व्यक्ति मर गया, सड़क में मर गया, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। कोई बच्चे माँ की कोख में ही मर गए, पैदा होते मर गए, किसी किसी को पेट में ही मार डालते हैं। कोई एक्सीडेंट में मर गया, बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया, हार्ट अटैक से मर गए, कैंसर से मर गए, एड्स से मर गया, कई प्रकार की महामारी से मर गया। बहुत सारे डेथ्स, बहुत सारे मृत्यु, कोई अपने आप आत्महत्या करके मर जाते हैं। बहुत सारे चीज़ें हम सुनते हैं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। जब मुझे लगा मेरे दीदी हॉस्पिटल में है, मरने के हैं, तो मेरे मन में ये अभी तब तरस गया था। तब सोचने लगा, डेली इतना लोग मरते हैं, मैं कभी उनके ऊपर कुछ तरस नहीं खाया। कितना स्वार्थ पर प्रार्थना हम करते हैं। प्रभु से कहा, प्रभु आई एम सॉरी, आई मेरी सेल्फिश, मुझे माफ़ करिए, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रार्थना करके मैं सोने के लिए आया था 1-2 बजे। 5 बजे कॉल आता है। मैं बहुत डर गया था, आंसू बहुत निकल रहे हैं मेरे आंखों से। मेरे दीदी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, सभी करते हैं अपने भाई बहन से। मेरी माँ के बाद मेरे दीदी ने मुझे बहुत संभाला, बहुत एनकरेज किया, बहुत प्यार किया। मेरे दीदी को मैं दूसरी माँ मानता हूँ। फोन उठाने के लिए मुझे अंदर हिम्मत नहीं आ रहे हैं। एक बार बजा, नहीं उठाया, दूसरी बार बज रहे, नहीं उठाया था। फिर तीसरे बार फोन आ रहा था। 3-4 बार फोन बजने के बाद प्यारे मित्रों मैंने फोन उठाया, डर के फोन उठाया। एक साइड विश्वास है प्रभु मेरे लिए ये कर सकते हैं, दूसरा साइड डर भी है, मैं मेरे दीदी को नहीं खोना चाहता हूँ। कभी कभी लगता है कि प्रभु यीशु की शरीर से रक्त और पानी कैसे निकल पड़ा गेत्सेमनी में। उस रात को मैंने महसूस किया। पूरा मैं कांप रहा था, मेरा शरीर कांप रहा था, पसीना आ रहा था, आंसू बह रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा मेरे शरीर के अंदर, जो रिएक्शंस हैं। तब वो मुझे प्रभु गेत्सेमनी का सीन याद आया कि फ़ोन उठाया था डॉक्टर से, और मेरा जीजा ने कॉल किया और बताया आपके दीदी आउट ऑफ डेंजर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऑपरेशन सक्सेसफुल है, आउट ऑफ डेंजर है। तो इस तरह में रो पड़ा, बहुत रोया था। प्रभु खुद कहते हैं ये प्याला मुझसे हटा ले, क्योंकि प्रभु को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। अपने खुद के शिष्य कैसे प्रभु को पकड़वा सकते हैं? प्रभु जानते हैं आगे क्या क्या होने वाले हैं। अपना खुद शिष्य आके एक चुम्बन देके प्रभु को पकड़वाने वाला है। अपने शिष्य प्रभु से भागने वाले हैं।
जिसके साथ खाया पिया, प्रभु ने हर प्रकार की चमत्कार उनके सामने पेश किया, ईश्वर की महिमा प्रकट की, वही लोग उनको छोड़ने वाले प्रभु जानते हैं। और आगे प्रभु को क्रूस ढोना पड़ेगा। लोग थप्पड़ मारेंगे, थूक मारेंगे, लात मारेंगे, उपहास करेंगे और क्रूस पर मार डालेंगे। कितना अपमान प्रभु को होगा, कितना दुख प्रभु को सहना है, सब कुछ प्रभु के सामने आ रहे हैं। जैसे मैं मेरे दीदी के बारे में सोच रहा था, अभी क्या होगा, उनका छोटे छोटे बच्चे क्या हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था। शायद इसलिए प्रभु कहते हैं कि हे पिता, अगर हो सके तो इस प्याला मुझसे हटा लें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि आप ही इच्छा पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे मित्रों, यही प्रार्थना मैंने कहा, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आज भी कोई भी मेरे से प्रार्थना की जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के लिए मांगते हैं, निवेदन के लिए प्रार्थना करवाते हैं, प्यारे मित्रों, यही प्रार्थना मैं दोहराता हूँ, जो ईश्वर की इच्छा है वही पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मैं चाहता हूँ मेरा दीदी जिंदा हो जाए, नहीं हो सकती। ईश्वर का इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा थी कि वो जिंदा रहे तो वो जिंदा रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जरूर मैं प्रार्थना करता हूँ, रोगियों के लिए, चंगा के लिए प्रार्थना करता हूँ, खुद प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी प्रार्थना का अवसर मांगते हैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अंत में आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तभी हमारे जीवन में आशीष आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे गेत्सेमनी आपके जीवन में भी होना चाहिए। आज मनन चिंतन करिए, आपका गेत्सेमनी क्या है। विश्वास करना है, ईश्वर आपके लिए करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। योहान का सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र के संसार में भेजा, ताकि जो भी उसमें विश्वास करे सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु आए इस दुनिया में अनंत जीवन देने के लिए। हमारा कर्तव्य क्या है? विश्वास करना। प्रभु को तो विश्वास करते, अब्बा पिता, मैं जानता हूं तेरे लिए सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करते हैं वो कभी पीछे नहीं हटेगा, विश्वास में कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, कभी ड्रग्स नहीं लेंगे, कभी वासना में नहीं रहेंगे, कभी गलत संगत में नहीं रहेंगे, कभी पाप में नहीं डूबेंगे। ईश्वर इतना प्यार किया, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पिता ईश्वर ने इतना प्यार किया, मतलब लव्ड सो मच, उसके लिए कुछ अंत नहीं है। इसलिए कभी कभी हम एक गाना गाते हैं, सीमा नहीं ईश प्रेम की, अनंत प्रेम की, असीम प्रेम की, सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। क्यों लोग इस वचन को नहीं समझ पाते हैं? प्रभु इस बात में बहुत दुखित हो जाते हैं। इतना प्यारे प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु खुद कहते हैं, अब्बा पिता, मैं जानता हूं तेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। मां मरियम ने भी इसी में विश्वास किया। लूकास समाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि मां मरियम कहते हैं, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। देखो मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे कदर मुझ में पूरा हो जाए। इतना अच्छी प्रार्थना है। यही प्रार्थना मुझे प्रेरित किया आज एक पुरोहित बनने के लिए। जब मैं डिसीजन लेने वाला था, निर्णय लेने वाला था, मैं चले जाऊंगा, घर चले जाऊंगा, सेमिनारी छोड़ जाऊंगा, फादर नहीं बनूंगा, मां मरियम का इस शब्द मुझे बहुत प्रेरित किया। हालेलुया। हालेलुया। देखो मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे कदम मुझ में पूरा हो जाए। एक 14-15 साल की लड़की के अंदर इतना विश्वास है, इतना गहरा विश्वास है। आपके गेत्सेमनी क्या है आपके जीवन में? ए प्लेस ऑफ प्रेयर कहाँ है? जांच कर देख लीजिए। तीसरा है, गेत्सेमनी एक ऐसी जगह है जहां हम प्रायोरिटीज करते हैं। ईश्वर को पहला स्थान देना है। चला गए वो जमाना जब बच्चे सुबह उठते थे, बाइबल को पढ़ते थे या ईश्वर की तस्वीर को देखते थे, लेकिन आजकल जमाना बदल गया। सुबह उठते ही हम मोबाइल देखते हैं, इंक्लूडिंग मी। इसलिए मैं जानबूझ के मेरा स्क्रीन गार्ड जो है प्रभु यीशु का तस्वीर रखा हूं। गलती से अगर मैं पहले मोबाइल के देखूंगा कि प्रभु की तस्वीर को देखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बहुत युवक से मैं सवाल करता हूं, आपके स्टेटस में बहुत सारे एक्टर्स के बारे में, बहुत सारे हीरोज के बारे में, बहुत सारे दुनिया भर के न्यूज़ डालते हो। एक बार मां मरियम की तस्वीर डाल के देखो, एक बार प्रभु यीशु के बारे में भी रख के देखो। एक लड़की ने जवाब दिया,
वो फादर जी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा दोस्त लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा अलग देखेंगे। आपका विश्वास किसके साथ है? ईश्वर के साथ है, अपने पड़ोसियों के साथ है। बहुत कम लोग प्रभु के प्रचारक बनने के लिए आगे बढ़ते। प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गेत्सेमनी में ईश्वर का प्रायोरिटी क्या है? प्रार्थना करना। प्रभु यीशु क्यों आए? प्रार्थना करने, पिता से जुड़े रहने के लिए आए। लेकिन शिष्यों का काम देख लीजिए, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना सो रहे थे, सो रहे थे। प्रभु आकर देखते हैं, सिमोन क्या तुम सो रहे हो? वचन में पढ़ते हैं, सिमोन सोते हो क्या? तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्यों कह रहे हैं प्रार्थना करो? ताकि तुम परेशानी में ना पड़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ? शैतान एक सांप के रूप में आता है, बहुत तंग करता है, प्रभु को प्रलोभन में करने के लिए कोशिश करते हैं, परीक्षा लेने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रभु प्रार्थना करने के बाद सांप के सिर के ऊपर अपने पैरों से दबा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जानते हैं कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आजकल बहुत बच्चे भूल गए इस बात को। किसी ने बताया हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं, कॉस्मेटिक वर्ल्ड, अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मेटिक वर्ल्ड। आप जानते हैं जो भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, क्यों करते हैं? एक सिंपल बात है, कॉस्मेटिक्स क्या करता है या मेकअप क्या करता है? आदमी को असली को छुपाकर नकली को दिखाती हैं। सुंदरता को बढ़ाए रखना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी अच्छे से सजा के आता हूँ, जब स्कूल भी जाता हूँ अच्छे से बाल सजाता हूँ, अच्छा फेस वगैरह धो के अच्छे से क्रीम लगा के जाता हूँ। अच्छी बात है, प्रभु ने जो दिया आपको बनाए रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरा बात इसके ऊपर है कि जो असली को छुपाना गलत बात है। ठीक है, कभी कभी आप लोग बर्थडे मनाते हैं, कुछ शादी में जाते हो, अलग बात है। लेकिन हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, बेटी पापा के सामने कुछ और है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ और है, माँ बाप अपने बच्चों के साथ कुछ है, और बाहर जहाँ कभी जॉब करते हैं वहाँ कुछ और हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, सच्ची उदाहरण। एक लड़का मेरे पास आया था, वो बहुत एडिक्ट हो गया था फोनोग्राफी, अश्लील मूवी देखता था। बाद में मुझे पता चला उनके पिताजी उनके सामने ही लैपटॉप खोल के ये अश्लील मूवी वगैरह पिक्चर्स वगैरह देखते हैं। क्या बच्चा नहीं बिगड़ेगा? जो पापा अपने बेटे के सामने सिगार पीते हैं, तंबाकू खाता है, बाद में अपने बच्चों को कैसे आप बोल सकते हो सिगार मत पी लो, स्मोकिंग मत करो, तंबाकू मत खाओ, पान मत खाओ? कौन सा बेटा सुनेगा? प्रायोरिटीज इन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। पहले स्थान किसको दे रहे हैं आप? प्रभु यीशु ने पिता को पहले स्थान दिया, बाद में सब कुछ। इसलिए सुबह उठ के वो प्रार्थना करते थे। तो गेत्सेमनी एक ऐसा जगह है जहां आप प्रायोरिटी करोगे, ईश्वर के लिए ये समय देना है, माँ बाप के लिए समय देना है, मेरे दोस्तों के लिए समय देना है, मोबाइल के इतना समय देना है। प्यारे मित्रों, योग युवतियाँ, आपसे एक मैं बात कहना चाहता हूँ। हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन जीवन एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ अपने थोड़ा खुशी करने के लिए कुछ समय देना है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज है, देख लीजिए। ऑनलाइन में आप लोग वचन सुन रहे हैं, इतना अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया, आपके तक ये वचन पहुंचा रहे, पूरा दुनिया भर के लोग ये वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जब कोरोना आ गया था, मैं भी व्हाट्सएप में पॉडकास्टिंग करने शुरू किया, संतों के जीवन के बारे में, डेली बाइबल रिफ्लेक्शन में लोगों को भी आज तक मैं वो भेजते रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, चीज़ है, लेकिन उसको मिसयूज नहीं करना है। तो आप प्रायोरिटीज कर दीजिए,
को आपके जीवन में एक गेत्सेमनी ऐसे रोल निभाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आपको सोचना चाहिए मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से गेत्सेमनी क्या है। मेरा जीवन में ये प्रार्थना का स्थान है या कुछ और चीज का स्थान है। और आगे हम पढ़ते हैं कि मार्कुस सुसमाचार अध्याय 14, गेत्सेमनी ए प्लेस ऑफ सरेंडर। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और क्योंकि उनकी आंखें भरी थी, वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। ईसा जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हैं, बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे स्वर्ग में है, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन हम हमारी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज आवे, लेकिन हमारा राज्य को प्रकट करने की हम कोशिश करते हैं। आजकल बहुत प्रचारक भी खुद के बारे में बोलने लगे रहे हैं। जहां हम प्रभु यीशु के बारे में बोल रहे हैं, खुद की डंडोरे पीटने में लगे रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में महान कार्य नहीं होते हैं, प्रभु कार्य नहीं करते हमारे जीवन में। प्रभु के राज्य की स्थापना के लिए प्रभु यीशु ने कोशिश किया। और गेत्सेमनी एक ऐसे जगह है, प्लेस ऑफ सरेंडर है, समर्पित कर दिया प्रभु ने। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा नहीं बल्कि तेरा। लेकिन हम चाहते हैं मेरा हो जाए। जब कभी हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु मेरे लिए एक बंगला बनाना है, जल्दी से जल्दी फंड्स आ जाए, जल्दी से जल्दी मेरा घर बने। लेकिन दिल का घर को बनाने में हम असफल हो जाते हैं। बड़ा बड़ा घर बनाने में लगे रहते हैं, परिवार को बनाने में हम असफल हो जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु गेत्सेमनी जाते हैं। क्या आपके जीवन में गेत्सेमनी एक ऐसे स्थान है जहां प्रार्थना कर सकते हैं? ऐसे स्थान है जहां आपको परेशानियों को प्रभु से शेयर कर सकते हैं? जहाँ ऐसे स्थान है जहाँ आप प्रभु को पहला स्थान, उत्तम स्थान देते हैं? क्या ऐसे स्थान है जहाँ आप दिल से प्रभु से आमने सामने बात कर सकते हैं? बना दीजिए। आपका घर ही आपका गेत्सेमनी होना चाहिए, आपका पल्ली आपका गेत्सेमनी होना चाहिए, आपका दिल आपका गेत्सेमनी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग जाते हैं होली लैंड टूर, बहुत अच्छा है, जाओ यरूशलेम जाओ, जहाँ प्रभु ने प्रार्थना किया, घुटने टेक प्रार्थना किया, जहाँ गेत्सेमनी ने प्रार्थना की, जाओ, बहुत अच्छी बात है। मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। लेकिन अपने घर में भी बैठकर, अपने पल्ली में आप बैठकर, अपने चर्चों में बैठकर आप प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, ही आपके गेत्सेमनी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं जानता हूँ कोई व्यक्ति होली लैंड गए, गेत्सेमनी से वहाँ से ओलिव ऑयल भी लेकर आए, लेकिन बाद में उनका जीवन को आप देख लीजिए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, आप ही खुद देख सकते हैं क्या गेत्सेमनी आपका जीवन में। कभी कभी लोग बोलते हैं, फादर जी होली लैंड जाना, आओगे? होली लैंड नहीं जाना, यही जहां में वही होली लैंड है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बात है जहाँ प्रभु रहे, प्रभु जहाँ प्रार्थना किए, प्रभु जहाँ चमत्कार किए, जाना बहुत अच्छी बात है। अगर मैं भी जाऊंगा, पहले वहां जाकर चुंबन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं जहाँ खड़े हो रहा, जहाँ मैं रह रहा हूँ, उसको मैं आदत नहीं करता हूँ, आदर नहीं करता हूँ, सम्मान नहीं करता हूँ, उसको पवित्र जगह नहीं मानता हूँ, उतना दूर जाके, विदेश जाके वहाँ पवित्र स्थान मानना क्या फायदा है? जो व्यक्ति आपके परिवार में आपकी माँ को इज्जत नहीं देता है, जो बच्चे आपके माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, वेलंकनी जाके मामरिम के एक नारियल चढ़ाओ, क्या फायदा है? आपके घर ही एक गेत्सेमनी होना चाहिए, आपका दिल एक गेत्सेमनी होना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, जहाँ ईश्वर वहाँ निवास करते हैं, पवित्र आत्मा निवास करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे बहनों और बच्चों, याद कीजिए प्रभु गेत्सेमनी जाते हैं।
हो सके तो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देख लीजिए, विशेष करके 40 काल में। उसमें पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देते हैं प्रभु कितना कस सके। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं 11वीं था इस पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखने गया था, तो जब प्रभु गेत्सेमनी में प्रार्थना करे तो घुटने टेके, उनकी मातृभाषा में प्रभु बोलते हैं, कितना अच्छा शब्द है। मैं इंग्लिश टाइटल भी पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि एक एक शब्द प्रभु प्रार्थना कर रहे थे वो मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैं पहली बार कोई मूवी देखते रोया था, वो पैशन ऑफ क्राइस्ट के ऊपर ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए मनन चिंतन करेंगे, अपने आप को जांच कर देख लीजिए, मेरे लिए ये गेत्सेमनी क्या है, ये गेत्सेमनी क्या है। प्रभु के लिए एक प्रार्थना का स्थान था, प्रभु के लिए अपने पिता के साथ जुड़े रहने का स्थान था, प्रभु के लिए पिता को प्रथम स्थान देने का स्थान था, प्रभु के लिए एक आत्मसमर्पण करने का स्थान था, प्रभु के लिए अच्छा दिल से प्रभु से जुड़े रहने का स्थान था, एक दूसरे मेल मिलाप करने का स्थान था। मेरे लिए गेत्सेमनी क्या है? आजकल लोगों के लिए गेत्सेमनी बन गया शराब का दुकान, ड्रग्स का दुकान, गलत संगीत का दुकान बन गया गेत्सेमनी। चलो पार्टी मनाते हैं, कोई गलत नहीं पार्टी मनाना, आप जाके क्या करते हो वो मैटर करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे, प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु के करीब आने के लिए कोशिश करेंगे। जो भी प्रभु के करीब आते हैं उनका जिंदगी बदल गया है। सौल प्रभु के करीब आया था, पौल बन गया। मत्ती प्रभु के पास आया, उनका जीवन बदल गया। व्यभिचारी पकड़ी गई, प्रभु के पास आई, उनका जिंदगी बदल गई। जो पापमय स्त्री प्रभु के चरणों में आई, उनका जीवन बदल गई। कुआं के पास जो सामरी स्त्री प्रभु से भेंट की, उनका जीवन बदल गई। उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास लौट कर आया था, उनका जीवन बदल गया। ज़क्कैयुस प्रभु के पास आया था, उनका जीवन बदल गया था। अंधा व्यक्ति प्रभु के पास आया था, उनको रोशनी मिला। लंगड़े प्रभु के पास आए, उनके पाँव मिला चलने की। मुर्दे प्रभु का नाम लेते ही वो जीवित हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए ये गाना गाएंगे, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम किया है, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम किया है, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बनाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।